रुक्मणी मंदिर पंढरपुर में, और मैं आप लोगों को आज मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। लेट्स गो इनसाइड। सो गाइज़, मैं हूँ इस वक्त पंढरपुर में और मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ में। और आज मैं आप लोगों को पंढरपुर और उससे रिलेटेड जो कहानी है वो भी बताऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में आनंदी की स्टोरी शेयर की थी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो मैं यहीं पे कहीं पे उसे पोस्ट कर रही हूँ, उसे भी देख लीजिएगा, सो दैट आप इस वीडियो को देखते वक्त में आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस, पंढरपुर जाने के लिए मैं निकली हूँ पुणे से बाय रोड, जिसकी डिस्टेंस है 210 किलोमीटर्स। एंड अगर आप मुंबई से जाते हैं तो 361 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपको बाय रोड कवर करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है सोलापुर, और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सोलापुर एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट वन। उसके अलावा आप देख सकते हो मेरी फैमिली के साथ में मैं आज जा रही हूँ, और आज हमारी फैमिली में जो है इंक्लूडेड है मेरे पापा, जो मुंबई से खास आज पंढरपुर जाने के लिए आए हैं। और इस वक्त हम जो है एक बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स जो है महाराष्ट्र का फेमस मिसल पाव एंजॉय कर रहे हैं, जो पापा को बहुत पसंद है। और पापा जो है खास कर पंढरपुर जाने के लिए ही पुणे आए हैं। और आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुक के आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। और बाकी की जो डिटेल्स है वो तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने ही वाली हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आई श्री तुळजा भवानी मंदिर का एक व्लॉग बनाया था, उसे भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। ये मंदिर भी जो है ये सोलापुर में ही पड़ता है, और पंढरपुर जो है वो भी सोलापुर में ही पड़ता है। तो अगर आप पंढरपुर जा रहे हैं तो आप तुळजापुर भी जा सकते हैं, जो कि करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, और आप अराउंड 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। सो वो मंदिर भी आप ज़रूर से कवर कीजिएगा। इस वक्त मैं पंढरपुर पहुँच चुकी हूँ। दोस्तों, पंढरपुर मंदिर की ऐतिहासिक कहानी जो है उसके बारे में तो मैं आप लोगों को आलंदी पंढरपुर वारी जो है उसके इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, तो वो व्लॉग आप ज़रूर से देखिएगा। और उस व्लॉग से आपको इस मंदिर से जुड़ी जो कहानी है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा आप इस वक्त देख सकते हैं कि सिटी एरिया के अंदर ये मंदिर है, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा बहुत अच्छे से दी हुई है। यहाँ से करीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही मंदिर है, लेकिन मंदिर जाने से पहले हमारी इच्छा है कि हम यहाँ से जो विठल रुक्मणी जी जो है उनकी एक मूर्ति जो है वो हमारे घर ले जाए, और मूर्ति को जो है मंदिर में एक बार भगवान के चरणों पे रख के और फिर उसे हमारे घर के देव स्थान में हम रखें। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर में इस वक्त जो है विठल रुक्मणी की मूर्ति है, लेकिन वो छोटी है, तो अब मुझे बड़ी मूर्ति चाहिए। तो देखिए ये मूर्ति कैसे लग रही है। तो दरअसल घर में मूर्ति लेते वक्त में मैं अक्सर मूर्ति का चेहरा देखती हूँ, और अगर मूर्ति का चेहरा मुझे प्रसन्न दिखता है तो मैं वो मूर्ति ज़रूर से अपने साथ घर पर लेकर जाना पसंद करती हूँ। तो ये एक छोटी सी मूर्ति जो है वो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं यही फाइनल करने वाली हूँ, और इसे अपने घर के देव स्थान में रखूँगी। और उससे पहले पंढरपुर के जो मंदिर है उसमें इस मूर्ति को टच करूँगी भगवान के पास, और उसके बाद में इसे अपने घर रखूँगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो दोस्तों, मैंने तो अपने घर के लिए विठल रुक्माई की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ से पसंद कर ली है। वैसे आप लोगों को बता दूं, श्री कृष्ण भगवान को यहाँ महाराष्ट्र में विठल यानी कि विठू भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? वेल दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अपने एक परम भक्त को मिलने के लिए उनके घर पहुँचे, और उस वक्त पे वो भक्त जिनका नाम पुंडलिक था वो अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था।
तो उसने भगवान से कहा कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अपनी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उसके बाद आके आपसे मिलता हूँ। तो भगवान अपने भक्त का इंतज़ार करते हुए कमर पे हाथ रखे एक ईंट के ऊपर खड़े थे, और इसी वजह से उस ईंट को, महाराष्ट्र में ईंट को वीट कहा जाता है, और इसीलिए विठल ऐसा नाम भगवान का रखा गया। और तब से जो विठल है वो यहीं पे बस गए, पंढरपुर में बस गए अपने भक्त के लिए। तो ये जो कहानी है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को कही हुई है, तो आप वो ज़रूर से देखिएगा। इस वक्त मैं यहाँ का जो बाज़ार है वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। मंदिर जाने से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि मूर्ति मुझे ले जानी है और कुछ मंदिर से रिलेटेड जो सामान है वो मुझे लेकर जाना है, तो मैं यहाँ का मार्केट भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारी पूजा सामग्री की चीज़ें आपको मिल जाती है। विठल रुक्मणी की बहुत खूबसूरत सी मूर्तियां भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक और जो कहानी है वो बहुत प्रचलित है। मंदिर में जब आपको लेकर जाऊंगी तब तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे तो दरअसल आप इस वक्त देख सकते हैं कि विठल और रुक्मणी जो है, रुक्मणी जी जो है वो विठल जी की धर्म पत्नी है, तो उन्हें रखुमाई भी कहा जाता है। और जो विठल रुक्मणी है उनकी मूर्ति की जो स्थापना है और उनकी पूजा साथ में की जाती है, लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं है। मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में विठल का मंदिर एक अलग से है और रुक्मणी जी का मंदिर उनके पीछे है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो आप देखिए कि यहाँ पे विठल रुक्मणी की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, गोल्डन में भी है और ब्लैक कलर में भी है। तो विठल जो है वो श्याम रंग के हैं, इसलिए भी लोग यहाँ पे उन्हें श्याम रंग में, यानी कि काले रंग में जो मूर्तियाँ हैं वो लोग लेना पसंद करते हैं। तो कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, हमारे भगवान को हम अपने नज़रिए से देखते हैं और भगवान उसी रंग रूप में ढल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है वो अपने भक्तों के लिए श्याम रंग में भी है, यहाँ पे आपको सुनहरे रंग में भी मिलेंगे, और कुछ कुछ रंग बेरंगी मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर की मूर्ति तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ये जो मूर्तियाँ आप बाहर देख रहे हैं ठीक वैसी ही मूर्ति मंदिर के अंदर भी विराजित है। और विठल और रुक्मणी की पूजा एक साथ साथ क्यों नहीं होती है और दोनों साथ साथ क्यों नहीं है मंदिर के अंदर, उसकी कथा कुछ इस तरह है। तो कथा कुछ ऐसी है दोस्तों कि श्री कृष्ण जी जब द्वारका आए, द्वारकाधीश बन गए, उनका जो विवाह है वो माता रुक्मणी जी से हुआ था, और वो उनकी बड़ी रानी थी, महल की रानी थी। और उस वक्त पे श्री राधे जो है, जिसे हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी का वो प्रेम है, श्री कृष्ण जी की सखी रह चुकी है, वो श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए द्वारका आती है। और श्री कृष्ण के बिल्कुल बगल में श्री राधे बैठी हुई होती है, और उसी वक्त माता रुक्मणी भी उस स्थान पर पहुंचती है। माता रुक्मणी को देखकर भी राधे माँ जो है वो उठती नहीं है और श्री कृष्ण के पास ही बैठी रहती है। तो ये देखकर माता रुक्मणी को बेशक गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो धर्म पत्नी है। तो नाराज़ होके माता रुक्मणी जो है वो वन में चली जाती है, और उनको मनाने के लिए श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं, उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत मनाते हैं कि वापस आ जाओ, लेकिन माता रुक्मणी वापस नहीं आती है। वो डिंडिड वन बोल के एक प्लेस है जहाँ वो चली जाती है और वो नहीं आती है। तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि आमतौर पर पति पत्नी में भी इस तरीके की नोकझोंक होती है, इस तरीके से पत्नी रूठ कर चली जाती है, पति मनाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ इंसिडेंट इनके साथ भी हुआ था, और माता रुक्मणी नहीं आई थी। इस वजह से इस मंदिर के अंदर माता रुक्मणी की जो मूर्ति है वो श्री कृष्ण के बगल में नहीं है, बल्कि उनके पीछे रखी गई है। तो ये है कहानी विठू रुक्माई की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हुई होगी। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। ये मंदिर के बाहर का जो आवरण है वो है, यहाँ आसपास में होटल्स और धर्मशालाएं भी है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे रहने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। मंदिर में हमारे दर्शन तो हो गए और मैं और पापा बाहर आ गए हैं, और पापा के अच्छे से दर्शन हुए, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश है। पापा दर्शन થયા?
मस्त मस्त विठ्ठल रुक्मिणी म्हणले ना सो मुखदर्शन सो गाइस फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया है विठल रुक्मिणी का। अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग चुपके से वीडियो निकाल के बस इतना ही आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आई होप आप लोग अब तक बने हुए हैं और ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोगों से आगे और बातें करती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही भव्य है और यहाँ पे अन्य और देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर है। और ये जो आप यहाँ से गेट देख रहे हैं ना, वहाँ से आपको मुख दर्शन के लिए आप जा सकते हैं और आपको वहाँ से विठल जी के मुख दर्शन होते हैं। तो अंदर जो है बिल्कुल भी कैमराज अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। हमने मुख दर्शन किए हैं। अब हमने यहाँ पे पत्थर पे जो है हमारे जो घर लेकर जाने वाले देवी देवता है जो हमारे विठल रुक्माई है उनको रख दिया और अब हम उन्हें घर ले जाएंगे। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और चलिए अब बाहर चलते हैं और आपको बाहर का हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत चहल पहल रहती है, बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच है। और इस वक्त मैं और मेरी भाभी जो है नई नई चूड़ियाँ जो है वो अपने हाथों में भरवा रही है। कहते हैं कि जहाँ मंदिर या देवस्थान पर जाओ तो इस तरीके से सुहागन को हरी चूड़ियाँ जो है वो पहन लेनी चाहिए। तो मैं नई नई हरी चूड़ियाँ जो है वो अपने लिए ख़रीद रही हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप वीकडेज़ में कभी भी बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको दर्शन 1-8 घंटे में हो जाते हैं। मुख्य दर्शन तो आपको 10-15 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको अंदर तक जाना है तो आपको 2 से 2.5 घंटे की लाइन लगानी ही पड़ेगी। तो हमारे तो दर्शन हो चुके हैं और अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। और दर्शन हो गया, कैसा हुआ? बढ़िया। पापा तो आगे चले गए, पापा का भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। सो कुछ बोलना है हमारे दर्शकों को मंदिर के बारे में? भाभी मंदिर है, यहाँ दर्शन के लिए साल में आना चाहिए। और भाभी रुक्मिणी का दर्शन करना चाहिए। सो हर एक कपल्स ने ज़रूर आना चाहिए और दर्शन ज़रूर करना चाहिए। जैसे देखो मेरे भाई और भाभी आए हुए हैं। सिंगल हो तो सिंगल आओ, हो सके तो जोड़ी में आओ या सिंगल आओ, लेकिन आओ ज़रूर, ठीक है? हाँ, खास करके माँ बाप को लेके आओ बाबा, पुण्य कमाना हो तो माता पिता के साथ में लेकर। ये पुण्य कमाने के लिए आया है और कुछ काम के लिए नहीं आया, अपनी बीवी को लेकर मतलब घुमाने के लिए नहीं आया है, पुण्य कमाने आया है। देखा क्या बताएं, अभी लोग देखो शॉर्टकट मारते हैं। आजकल लोग 4 धाम करवाते हैं माँ बाप को, बस 1 धाम करवा देते हैं और बोलते पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। सबको पुण्य कमाना है। 8वें धाम। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए